हालिया खबरों के अनुसार खामनेई की मौत से पाकिस्तान भड़क गया है। यानी कि खामनेई है जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं, उनकी खबर सामने आई कि उनकी मौत हो गई है। तो इसी बात पे पाकिस्तान के कराची शहर में लोगों ने अमरीकी दूतावास के बाहर जमकर तोड़फोड़ भी की है। और जैसे कि न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो रविवार को माई कोलाची रोड है, वहाँ पे अमरीकी वाणिज्य दूतावास के पास प्रदर्शन और हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों के बीच झड़पें भी हुई है। जब हम बात करते हैं कि शनिवार को तेहरान के संयुक्त अमरीकी और इजरायली हवाई हमलों के दौरान खामनेई की मौत की खबर सामने आई थी और इस खबर से ने कराची में लोगों के बीच गुस्सा भड़का दिया और अयातुल्ला खामनेई यानी कि जो 1989 में अयातुल्ला रूहुल्ला खुमनेई नामक के निधन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता बने थे और 3 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश का नेतृत्व किया था। अब पुलिस की, जैसे कि हम देखते हैं कि पुलिस ने बहुत सारी कार्रवाई की है, कई लोग घायल हुए हैं इसमें। और ये जो है जैसे कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे कि थोड़ी बहुत शांति आ सके। और जो लाठीचार्ज है वो भी किया गया। इस दौरान कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से कराची के सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लांजर ने कराची के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक आजाद खान से घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यानी कि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है और हालात अभी उन पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना से पाकिस्तान में खामनेई की मौत को लेकर गुस्से और तनाव का शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की जा रही है। अब इस घटना के तुरंत बाद हुआ जैसे कि ईरान ने जवाबी मिसाइल से हमले किए इजराइल यूएस बेसिस पे, मिडिल ईस्ट में 27 से ज़्यादा बेसिस पे और कुछ गल्फ देशों जैसे कि दुबई, दोहा पर इन्होंने हमले किए। ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, 7 दिन की पब्लिक हॉलीडे। नेतृत्व ट्रांजिशन इंटरिम काउंसिलिंग राष्ट्रपति जुडिशियल हेड आदि बन रही है। असेंबली और एक्सपर्ट नए सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध यानी कि 28 फरवरी 2026 खामनेई की मौत, अन्य हाथात और ईरान की जवाबी कार्रवाई के रूप में ये घटनाएं देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय प्रभाव और विरोध प्रदर्शन तो पाकिस्तान ने बड़ा जोरों शोरों से कराची में इसका किया है विरोध। और इराक भारत की स्थिति है जैसे कि भारत तो मध्यस्थता का मार्ग अपनाता है। ईरान में मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। खामनेई की मौत, अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि ईरानी राज्य मीडिया ने 1 मार्च 2026 की सुबह की हुई। 28 फरवरी 2026 को इजराइल अमेरिका के संयुक्त हवाई हमलों के तेहरान स्थित अपने कंपाउंड कार्यालय में मारे गए। ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। अब उत्तराधिकारी की प्रक्रिया तो अंतरिम व्यवस्था, नया सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाएगा, संभावित उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा आगे, इन सब पे क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। यानी कि दुनिया भर इस चीज पे नजर टिकाए हुए हैं कि आखिरकार आगे होगा क्या। क्षेत्रीय विरोध प्रदर्शन जैसे कि हमने देखा कि बगदाद, कराची, पाकिस्तान, इराक और भारत में कश्मीर और लखनऊ में हमें ये क्षेत्रीय विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ईरान में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि अन्य जगह भी है जहाँ पे ऐसे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान में अशांति तो कराची में यूएस कॉम्बैट पर हमला हुआ है, अन्य शहरों में इसका इम्पैक्ट हुआ है। और कारण और बैकग्राउंड उनका, जैसे कि ईरान के सर्वोच्च नेता है तो उनका यहाँ से एक साथ ऐसे होना और धोखे से उनको मारना, ये बड़ा चौंकाने वाली खबर थी। उसी के साथ हम देखेंगे कि इराक में यूएस एम्बेसडरी पर हमले की कोशिश, यानी कि इसमें हमने देखा था कि इराक पर हमला हुआ। तो ये अभी इस खबर के अनुसार जैसे कि इनकी जो एम्बेसडरी थी वहाँ पे जहाँ पे जो रहने वाले मतलब अयातुल्ला खामनेई है, उनका सेंट्रल मतलब उनका घर जहाँ पे था उस जगह पे ये हमला किया गया। और इसमें जो कि सामने वाले का पूरा मकसद ये था कि एक बार में सामने वाले को नष्ट करना। ईरान के मिक्स्ड रिएक्शन, जश्न और शोक दोनों मना रहे हैं, यानी कि शोक और मॉर्निंग में इनका ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, यानी कि जश्न भी मनाया जा रहा है और सेलिब्रेशंस भी हो रहा है। तो इतना विभाजन क्यों है? क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई थोड़े जैसे कि तानाशाह की तरह था और इससे वहाँ के लोगों में
अशांति थी। उसी के साथ शोक इस बात का है कि वहाँ के नेता जो कि उनका निधन हो गया है, तो कई लोग उन्हें पसंद भी करते थे। क्षेत्रीय एक्सक्लेनेशन और वर्ल्ड वॉर 3 की अफवाहें। तो क्षेत्रीय एक्सक्लेनेशन की मुख्य बातें ईरान की जवाबी हमले में पता चलेगी। अन्य क्षेत्रीय प्रभाव वर्ल्ड वॉर 3 की अफवाहें उड़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बनी हुई है, क्यों अफवाहें फैल रही है, क्योंकि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा बना होता है। पाकिस्तान सरकार की भूमिका निंदा और डिप्लोमेटिक स्टैंड ले रही है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपनाई जा रही है। समग्र रुख देखने को मिल रहा है। शिया ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। निंदा और एकजुटता पर प्रभाव पड़ रहा है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया जताई है। इजराइल, संयुक्त राष्ट्र, रूस, चाइना, यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूक्रेन और अन्य कई देशों ने भी इस हादसे पर प्रतिक्रिया जताई है। उसी के साथ ये हमारी न्यूज़ खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।